नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिया है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, जहाँ मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी, जुड़वा भाइयों से, लव और कुश। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से है। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, हम तीनों बिल्कुल बेस्ट वाले फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। लव और कुश को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद दोनों एक से थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि इनमें से कौन लव है और कौन कुश है। दोनों में कुछ बातें थीं जो उन्हें अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हम हर समय साथ ही रहते थे, हमें समय ही नहीं मिलता था। लव और कुश के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ कहीं दूर बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है और उसके बाद हम सब अपने अपने घर में होंगे। मैंने भी उन्हें कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी उठे और निकल गए दूर कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना वाना खाया। फिर हम तीनों साथ बैठे थे। दोनों चुप से हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते रहते, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था। हम अपने अपने घर भी जाना था। कॉलेज के यह दिन थे जो साथ कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। मैंने पूछा, क्या हुआ, इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो, और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोले कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर मेरे सामने आ गई। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला, क्या, बोलो ना। वे बोले, तुझे यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो होगा, लेकिन यह सही है। वह बोले, हम तुझे दोनों ही प्यार करते हैं। पहली बार में ही मैं समझ गई थी कि वो दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं और कब नॉर्मल रहते हैं। लेकिन मैंने इस बात को मजाक में लेना चाहा और बोला, हाँ, और मैं भी तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वह दोनों बोले, नहीं, वो वाला प्यार नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की के लिए ये बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? मैं दोनों से प्यार करती हूँ, मतलब, और तुम दोनों ही मुझे गर्लफ्रेंड बनाओगे और फिर दोनों से मैं शादी करूं? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? वह बोले, हम तुझे प्यार करते हैं, कॉलेज के पहले साल से ही हम साथ हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं गए। ऐसी फीलिंग हमें हुई है, शायद तुझे भी होगी, तभी तो ऐसा हुआ। तू हम दोनों में से किसी एक को चुनेगी तो दूसरे को बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात तुझे बता दी और बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी सा लग रहा था। लव ने कहा कि जब मैंने कुश को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब कुश ने भी कहा कि वह भी तुझसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही ये सोचा कि फैसला तुझे ही लेना है। उन दोनों ने अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम लोग वहाँ से एक अपने रूम आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह के लिए उनके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब जब कोई प्रपोज़ करता है तो फिर फीलिंग अपने आप आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने वाला था, मेरी घर जाने की टिकट कंफर्म भी थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम तो पहले ही था, और ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल सामने आ गया। अगले दिन में हम तीनों में से वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म सी आ जाती। कुश का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि वह एक मॉल में उसे मिलने बुला रहा है। मैं वहाँ चली गई। कुश ने जब इस बार कुश से जब मैं इस बार मिली तो वहाँ लव नहीं था। मैंने पूछा, लव कहाँ है? वह बोला कि वो कुछ काम से कहीं गया हुआ है। कुश ने उस दिन मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि कहीं किसी एक का दिल तो टूटेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं कुश के साथ थी तो लव ने भी मुझे फ़ोन किया।
उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने बोला कि मैं अभी कुश के साथ हूँ। लव ने कहा अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को दोबारा मेरे पास लव का फ़ोन आया। उसने कहा कि आज तुम मुझे भूल गई, कुश के साथ अकेले चली गई ना घूमने। मैंने बोला नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था तो उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। लव ने कहा नहीं, मैं तो यहीं था। कुश मुझे कहकर गया कि वो कहीं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम अपना फैसला ज़रा सोच समझ कर लेना। उसने झूठ बोला है और मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक दोस्त के रूप में उन्हें जानती हूँ। अब वह दोनों ही बदलने लगे हैं और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से झूठ, एक और दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ। मुझे समझ आ गया कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में अब दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि आखिर मुझे करना क्या है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया कि कहा कि मैं तुम दोनों को मिलना चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने अपना फ़ैसला सुनाने के लिए उन्हें बुलाया है। दोनों अच्छे से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। वो बोले क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शायद यह नहीं पता कि क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज ख़त्म है, सभी को जाना है। मैंने बोला हाँ, लेकिन मेरी एक और वजह है घर जाने की। घर में मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो बोले क्या? तुम झूठ बोल रही हो, इतनी जल्दी? अभी तो फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं और तुम्हारी सगाई? मैंने कहा शादी नहीं होगी बाबा, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया? वह दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात तो नहीं छिपा सकती। मैंने कहा तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था। वह दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था कि उस समय उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वह दोनों ही मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो, वो मुझे बुरा भला बोले और भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर ही नहीं रह सकती, क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो फिर शायद कभी नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ आज मुझे हो रही है। तो ये छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।